प्यारे सज्जनों, आजकल इंसान को हर चीज़ के लिए सबूत चाहिए, प्रेम का भी सबूत चाहिए। क्या भगवान प्रेम का सबूत देंगे? जी हाँ, बिल्कुल। भगवान प्रेम का सबूत देने को तैयार हैं। लेकिन क्या आप भगवान से प्रेम करते हैं? अगर नहीं तो पहले आप भगवान से सच्चा प्रेम तो करें। भगवान अपने भक्तों से बहुत अधिक प्रेम करते हैं और उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। प्यारे सज्जनों, अगर मन में सच्ची श्रद्धा है तो भगवान पत्थर से भी सजी होकर के अपने भक्तों से मिलने के लिए दौड़े चले आते हैं। एक बार की बात है, एक राजा ने भगवान श्री कृष्ण का एक बहुत ही सुंदर मंदिर बनवाया और उसमें पूजा पाठ करने के लिए एक पुजारी को नियुक्त किया। पुजारी जी बड़े प्रेम भाव से भगवान की सेवा करने लगे। भगवान की पूजा पाठ और सेवा करते हुए पुजारी की उम्र बीत गई। राजा रोज वहाँ दर्शन करने के लिए आता, लेकिन इससे पहले वो अपने सेवक के हाथ एक फूलों की माला को भेजा करता था, जिसे पुजारी पहले भगवान को पहनाते थे और जब राजा दर्शन को आता तो आशीर्वाद स्वरूप भगवान की वही माला राजा को दे देते थे। अब रोज का यही नियम था। एक दिन किसी कारणवश वो राजा मंदिर नहीं आ सका। उसने सेवक के हाथों माला भिजवाई और पुजारी को संदेश भी भिजवाया कि वो मंदिर आज नहीं आ पाएगा। पुजारी ने भगवान को माला तो पहनाई और थोड़ी ही देर बाद पुजारी के मन में विचार आया कि उसे भगवान की सेवा करते हुए उम्र बीत गई, लेकिन उसने आज तक वो माला नहीं पहनी। पुजारी ने सोचा कि भगवान ने आज मुझ पर बड़ी कृपा की है, तो क्यों न ये माला आज मैं ही पहन लूँ। ऐसा सोचकर पुजारी ने वो माला भगवान के गले से उतारकर खुद पहन ली। अचानक से एक सेवक आया। उसने आवाज़ लगाई, पुजारी जी, राजा की सवारी मंदिर पहुंचने वाली है। सेवक की आवाज़ सुन करके राजा की अचानक आने की सूचना पाकर के पुजारी जी घबरा गए कि कहीं राजा ने मुझे ये माला पहने देख लिया तो क्रोधित होंगे और मुझे दंड देंगे। ऐसा सोचकर पुजारी ने वो माला अपने गले से निकाल करके भगवान को फिर से पहना दी। जब राजा मंदिर में आए तो उन्होंने वही माला भगवान के गले से निकाल करके खुद पहनी। जैसे ही राजा ने वो माला पहनी तो उसमें राजा को एक सफ़ेद बाल दिखाई दिया। राजा सारा माजरा समझ गया कि पुजारी ने पहले ये खुद माला पहनी थी और जब वो आया तो उसे पहना दी। ये सोचकर राजा को गुस्सा आया और उन्होंने पुजारी से पूछा कि पुजारी जी, ये सफ़ेद बाल किसका है? पुजारी जी बूढ़े थे और उनके सारे बाल भी सफ़ेद थे। पुजारी ने सोचा अगर उसने सच बताया तो राजा उसे अवश्य दंड देगा। अतः पुजारी ने कहा, महाराज, ये तो भगवान के बाल हैं। इस पर राजा को बहुत गुस्सा आया कि पुजारी जी तो झूठ बोल रहे हैं, भला मूर्तियों के बाल कब से सफ़ेद होने लगे। राजा ने पुजारी से कहा कि कल वो श्रृंगार के समय स्वयं आएगा और देखेगा कि भगवान के बाल काले हैं या सफ़ेद। अगर भगवान के बाल काले निकले तो पुजारी को मृत्यु दंड दिया जाएगा। राजा ये कह कर के वहाँ से चला गया। राजा के जाते ही पुजारी भगवान के सामने रोने लगा और विनती करने लगा कि हे प्रभु, मैं जानता हूँ कि मैंने आपके सामने झूठ बोलने का अपराध किया है। आपकी सेवा करते करते मैं बूढ़ा हो गया हूँ। ये छोटी सी लालसा थी कि आपकी चढ़ी हुई माला मैं खुद पहनूं। इसी लालसा में ये अपराध हुआ। कृपया मुझे बचाइए, नहीं तो कल राजा मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। पुजारी सारी रात रोते रोते मंदिर में ही सो गया। सुबह हुई, राजा आया और भगवान का श्रृंगार स्वयं करने के लिए उसने कहा। पुजारी डर के मारे एक कोने में खड़ा हो गया। राजा ने जैसे ही ठाकुर जी का मुकुट हटाया तो आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि ठाकुर जी के सारे बाल सफ़ेद थे। राजा को लगा कि पुजारी ने जान बचाने के लिए बालों को सफ़ेद रंग से रंग दिया होगा। अतः राजा ने बालों की जांच करने के लिए एक बाल पकड़ करके जोर से खींचा तो वहाँ से रक्त की धारा बहने लगी। ये सब देखकर वो राजा घबरा गया और भगवान के उसने चरण पकड़ लिए और क्षमा याचना करने लगा। तभी मूर्ति से आवाज़ आई कि राजन, तुमने आज तक मुझे सिर्फ मूर्ति ही समझा है, इसलिए मैं आज भी तुम्हारे लिए मूर्ति ही हूँ। लेकिन पुजारी मुझे साक्षात भगवान समझता है और उसकी श्रद्धा की लाज रखने के लिए और तुम्हें समझाने के लिए ही मुझे अपने बाल सफ़ेद करने पड़े।
और रक्त की धार बहानी पड़ी। राजा ने भगवान और पुजारी दोनों से क्षमा मांगी और राजमहल को वापस लौट गया। प्यारे सज्जनों, अगर मानो तो भगवान है और न मानो तो केवल पत्थर की मूर्ति। अगर मन में सच्ची श्रद्धा और भावना है तो भगवान पत्थर से भी सजीव होकर के अपनों भक्तों से मिलने के लिए आ जाते हैं।